4. गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं एक दूसरे से r की दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर होता है। गुरुत्व ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व एक आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण G कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण G वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। G के मान में परिवर्तन। फर्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। सेकंड, G का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पोल पर होता है। थर्ड, G का मान न्यूनतम विषुवत रेखा इक्वेटर पर होता है। फोर्थ, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। फिफ्थ, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। नोट, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। फर्स्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बहुत बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। सेकंड, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। थर्ड, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। फोर्थ, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति है। फिफ्थ, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। फर्स्ट, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। सेकंड, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। पेज 279। थर्ड, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल T कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग T स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के धन r क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात T स्क्वायर r क्यूब। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। नोट, IAU के यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून है। उपग्रह सैटेलाइट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। फर्स्ट, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। सेकंड, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है।
एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। नोट: पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल इक्वल्स टू कक्षा की परिधि डिवाइडेड बाय कक्षीय चाल। फर्स्ट, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। सेकेंड, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नोट: पृथ्वी का अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट GRE तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग VE इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 GRE अतः VE इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 VO, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का 2√2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। पेज 280।